जो विश्वास बस था, उस विश्वास बस हमको बहुत कुछ मिला सर। और 4 साल में मैं सर मुझे बिल्कुल दूर दूर तक सब पढ़ाई से संबंध नहीं था। एक तो जो था पिताजी रख के उनको पढ़ाने के लिए भेज दिए। सबसे बड़े भैया की मेरी मर्डर हो गई 2008 में। एक है वीके सर और दूसरा है जहरवा सर। इन दोनों लोगों से हमें सब बहुत मोटिवेशन मिला। काम ढूंढता ढूंढता मुझे एक जगह मिली सिक्योरिटी गार्ड। दिन में जॉब करूँगा, सब लोग मुझे जानेंगे। मैंने सर नाइट का जॉब कर लिया। नो डाउट सर, उस मुझे मतलब सर एमडी के अलावा और कोई दूसरी कोचिंग काम को उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा था। जब मैं जॉब नहीं थी तो मन में हमेशा कभी कभी सोचते थे कि यदि मैं उन लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतरा तो मैं फिर क्या करूँगा। आपकी बात बस एक ही चीज़ अच्छी लगती थी कि आप हमेशा आते थे सीधा सा करना स्टार्ट। इस तरह एमडी क्लासेस से बेस्ट कोई कोचिंग नहीं है। चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों? इंटरव्यू के श्रृंखला में आज आपसे मुलाकात होगी आदित्य मिश्रा जी से। और आदित्य के इस पूरे इंटरव्यू में जो आप संघर्ष की कहानी सुनेंगे उससे वाकई में आप मोटिवेशन से भर जाएंगे। लगातार 3-4 सालों का जो गैप रहा इनकी पढ़ाई में, उसके बाद जब इन्होंने दोबारा से पढ़ाई शुरू करी तो 3-4 साल ऐसे भी रहे जब इनका किसी भी परीक्षा में सफलता नहीं इनको मिल पाई। यहाँ तक कि कई सारे परीक्षाओं में प्री नहीं निकला, कई सारे परीक्षाओं में प्री निकला तो मेंस में जाके फिर दिक्कत आ गई। लेकिन अपने इस लगातार असफलता के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद जो शुरुआत हुई संघर्ष की इनकी कहानी वो सफलता में बदलती चली गई। चाहे रेलवे रहा, चाहे एनटीपीसी रहा, चाहे स्टेट की कोई वैकेंसी रही, लगभग हर वैकेंसी में इन्होंने अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में लेकर आए। आज आदित्य से उस सारी चीजों को समझेंगे और आप आखिरी तक देखेंगे तो अगर आप चाहे नए बच्चे हैं चाहे वो रिपीटर बच्चे हैं, आपको समझ में आएगा कि वाकई में पढ़ाई किस तरीके से की जाती है और कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आपसे मुलाकात कराते हैं आदित्य मिश्रा। आदित्य का बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस के चैनल पर। आदित्य, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ से करी है? सर मैं मूलतः बलिया जिला से रहने वाला हूँ और 10वीं 12वीं सर हम बलिया से ही किए हैं। बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था सर, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सही नहीं थी। मेरी माता जी प्राइवेट टीचर 35 साल से एक स्कूल में पढ़ाती रह गई। अच्छा। अब तो फिलहाल हम लोगों ने उनका बटन बंद करवा दिया है माता जी का। ठीक। और तो पिताजी आपके? पिताजी सर किसान हैं, छोटे मोटे खेती है। ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपने कहाँ बलिया से किया? सर ग्रेजुएशन में जब सर इलाहाबाद में था सर तैयारी पीरियड में, तब मैं ग्रेजुएशन किया था 2017। अच्छा, ये तैयारी का जो सिलसिला था आपका कि आपने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो तैयारी आपने शुरुआत कब से करी थी? शुरुआत होने का 2 मुख्य वजह थे। एक तो घर की प्रॉब्लम्स थी। मैं 5 भाई था, 5 भाई में मैं चौथा था। अच्छा। सबसे बड़े भैया की मेरी मर्डर हो गई 2008 में। मैं नहीं था सर, उनका भी सर इंडियन एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन हुआ था। 28 सितंबर 2008 की उनकी ज्वाइनिंग थी और 11 सितंबर 2008 को उनकी मर्डर हो गई, 17 दिन पहले। इस नौकरी की ही वजह से? हाँ, नौकरी की वजह से सर, जलन। अच्छा। स्थिति सर सही नहीं थी। जो उनसे छोटे भैया थे उनको भेजा इलाहाबाद। कुछ है तो नहीं, लेकिन जाओ देखते हैं। मेरी माता जी को 2,500-3 हज़ार रुपये मिलता था, 2,000 रुपये। बड़े बड़े भाई साहब फिर गए इलाहाबाद तैयारी करने के लिए, तो खेत तो जो था पिताजी रख के उनको पढ़ाने के लिए भेज दिए। 2012 में उनकी भी जॉब लगी एयरफोर्स में। अच्छा। उसके बाद भी लोग मतलब सर पीछा नहीं छोड़े हम लोगों का, मतलब कि अपने लेवल पे परेशान करना हम लोगों को अंततः। अच्छा, इससे एक चीज याद आई है कि अभी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जी सर एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट लोको पायलट जी सर, और उसमें जलन ही था लोगों ने तो उसको जो है वो गोली मार दिया उन्होंने। तो ये एक बड़ी समस्या है। एक तो बच्चा इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके सिलेक्शन ले रहा होता है और जब सोचता है कि अब परिस्थितियां बदलेंगी तो वो ये सारी चीजें हो जाए। 14 में आप चले गए इलाहाबाद तैयारी के लिए? इंटर पास आउट कर लिया, पास आउट करके चला गया। अच्छा, आपने फॉर्म भर दिया ग्रेजुएशन का? और उतना पसंद था नहीं, शहर में कभी आए नहीं थे हम लोग,
तो फिर 6-7 महीना घूमे इधर उधर, और फिर भैया कहे कि अब कुछ अपना तैयारी करो, चलो लग जाओ। तो मुझे सर, हम लोग गांव से जुड़े थे उस समय सर, इतना सर नेट की क्रांति थी नहीं, हम लोग को एसएससी होता क्या है ऐसा कुछ नहीं पता, प्री मेंस क्या होता था, पीटी क्या होता नहीं पता। हाँ, 14 में तो लिमिटेड ही सब कुछ था, मतलब इतना हम लोग बस जानते थे कि इंडियन एयरफोर्स आर्मी क्या होती है, बैंक रेलवे, बस यही तक जानते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं पता था। तो आप 14 में जब इलाहाबाद गए, उसके बाद आपने 4 साल लगातार वहाँ तैयारी करी? हाँ, 4 साल में तैयारी किया सर तैयारी किया सर, लेकिन अच्छा प्लेटफार्म मुझे नहीं मिल पाया था। फिर 2018 में हमारी पढ़ाई में लगभग 2-3 साल का गैप भी रहा। हाँ सर। तो ये 14 से 18 के बीच ही रहा कि बाद में रहा? सर 18 में जो मतलब मेरी पूरी तैयारी हो गई, मैं गया पहली बार एसएससी से HSL का पेपर दिया। ठीक है। उसके पहले 17 में सर 128.5 गई थी प्री की कट ऑफ। तो मेरा नहीं सर, HSL का। ठीक है। तो मेरा उसमें 127 था, तो मेरा नहीं हो पाया। फिर मैं 18 वाला दिया, उस समय मेरा 2018 में सर तो 139.5 था मेरा, तो मुझे लगा कि हो जाएगा। उस समय सर डिस्क्रिप्टिव होता था मेंस में, फिर मैं डिस्क्रिप्टिव का सब तैयारी करने लगा। फिर रिजल्ट आया तो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कट ऑफ चली गई थी 142.5 नंबर। फिर मैं कहा कि मैं फिर से मेहनत करूँगा और मेहनत करूँगा। ठीक है। तब तक उसी में सर थोड़ा घर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि भैया अकेले कमाने वाले थे, सब कुछ उन्हीं को करना था। 6-7 साल उनको जॉब भी करते हुए हो गए थे, घर और से बना नहीं था, शादी का भी प्रेशर आ रहा था। हालांकि भैया ने पर्सनली हम लोगों से कुछ नहीं कहा, उन्होंने मम्मी से कहा, दीदी से कहा, मम्मी अभी इन लोगों को थोड़ा बहुत कुछ अपने पैर पे करना चाहिए। अच्छा, तब तक आपको भैया अपना खर्चा वर्चा सब वही दिया करते सब कुछ। आज हम लोग जहाँ भी हैं उसमें सर सबसे बड़ा रोल मेरी माता जी का है। मेरे पिताजी का त्याग, उसके बाद से मेरे भैया का रोल है सर। तो फिर माता जी ने कहा कि भैया ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक पल के लिए सर बुरा भी लगा, लेकिन फिर मैं बाद में सोचा कि हो सकता है कुछ सोच के ही कहे हूँ। फिर मैं वहाँ से सर कुछ करके चला आया इलाहाबाद। फिर तब मैं घर पे था उस समय, मैं इलाहाबाद आया तो फिर मैं सोचा कि मैं करूँ क्या। मैं तो घर पे बोल दिया हूँ कि नहीं लूँगा पैसा। तो फिर मैं सर 4 जगह में ट्यूशन पकड़ लिया। अच्छा। तो वहाँ पे मैं 10 दिन पढ़ाया ट्यूशन, तब तक मेरा सर रेंट कंप्लीट हो गया। तो जो उन्होंने रेंट मांगा था, हम भी जहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, हम बोले कि फीस कुछ दे दीजिए मुझे एडवांस, हमको देना है रेंट। मैं सब 15 दिन वहाँ पे पढ़ा चुका था, तो वो लोग बोले कि अभी आपका ट्रायल चल रहा था। अच्छा। हमने कहा कि मैम ट्रायल 2-4-10 दिन चलता है, 15 दिन तो ट्रायल नहीं चलता है। तो कहेगी नहीं हम पैसा नहीं दे सकते हैं। तो हम कहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने सर वहाँ से कोचिंग छोड़ दिया। फिर मैं सोचा कि हमको रेंट देना है, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं थे। और मैं शुरू से सर मैं थोड़ा सा अंदर से जिद्दी टाइप का दृढ़ अपने। फिर मैं कहा कि मैं घर पे नहीं कहूँगा। फिर मैं अपने दोस्त से बोला, तो उन्होंने 5,000 रुपया दिया मुझे। तब उस समय सर 22 रुपये रूम रेंट हुआ करता था इलाहाबाद में, रूम रेंट दे दिया। फिर मैं सर काम ढूंढने लगा। काम ढूंढता मुझे एक जगह मिली सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। इलाहाबाद में अशोक नगर है, वहीं पे मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली। मेरी दीदी की भी शादी इलाहाबाद में हुई है। अच्छा। और मेरे जीजा के सब रिलेटिव भी इलाहाबाद में रहते हैं, सब लोग जानते ही थे। फिर मैं सोचा कि मैं दिन में जॉब करूँगा, सब लोग मुझे जानेंगे, कोई ना कोई भाई आ सकता है देख लेगा। मैंने सर नाइट का जॉब पकड़ लिया, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे का। और सर ड्रेस मिला मुझे वहाँ से, जो सिक्योरिटी का ड्रेस होता है। तो मैं सर अपने बैग में ड्रेस रखा जाता था, वहाँ पहनता था। और धुलने का होता था, मैं कमरे में नहीं धुलता था, मैं वहाँ पे धोबी को दे देता था वाशर में इनको धुलने के लिए। फिर वहीं से मैं लेकर चला जाता था। और लोग पूछते थे कि तुम रात भर रहते कहाँ हो? मैं बोलता था कि मैं जाता हूँ लाइब्रेरी। लेकिन किसी से नहीं, मतलब सर मैं अपने घर पे तक नहीं बताया इस चीज़ को। तो पढ़ाई इस दौरान तो हो नहीं पाती होगी? हुआ क्या कि सर मैं सोच के यही नाइट में किया कि रात में पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन सर कॉलोनी बड़ी थी, 1-1 घंटे पे घूम के विशल बजाना रहता था। अच्छा। बीच में सर हम लोगों का मतलब बैठने का जो गार्ड होता है वो, अब दोनों तरफ 2 सर गेट रहते थे। बड़े लोग थे सर, रात में पार्टी उटी करके आते थे 1 बजे 2 बजे तक। तो कभी कभी होता क्या था सर कि दोनों गेट पे एक साथ 2 लोग आ जाते थे। अब तब मैं पहले जाऊँ उसको खोलने, तब तक फिर जाऊँ दूसरे वाले को, तब दूसरा वाला गाली दे हमको। यदि मैं दूसरा वाला जाकर पहले खोलता हूँ, फिर पहले वाला खोलता हूँ, फिर हमको पहला वाला गाली दे मुझे। उसके बाद भी सर सुबह जब होता था तो लोग टहलने जाते थे तो गाली के मुंह बात करते थे कि तुम ड्यूटी नहीं करते हो, तुम रात भर सोते हो, करते क्या हो। फिर सर उल्टा सीधा बोल के तुम जीवान लड़ा रहे हो, वो सब कहते थे। वहाँ सर 45 रुपये था हमको। 45 रुपये सालाना महीना? हम महीना का। फिर सर मैं रात भर सर जॉब करता था, पढ़ ही नहीं पाता था, दिन में मैं सोता था।
फिर सर 6 महीने बीत चुके थे, दुनिया बहुत अलग हो गई थी यहाँ से मेरी। फिर जिस दोस्त ने मुझे 5,000 रुपया दिया था, हमको रात को 10:30 बजे फ़ोन किया, यार मिश्रा तुम कर क्या रहे हो आजकल, मतलब के साथ में कोचिंग वोचिंग में नहीं आना, तुम्हारा पता भी नहीं चल रहा है। फिर मैंने रोते हुए उसे कहा कि यार दोस्त अभिषेक लग रहा है मेरी कैरियर ख़त्म हो गई। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों? तो हम बताए कि ऐसी बात है यार, क्या करें। तो कहा कि ठीक है तुम आओ यहाँ पे हमारे कमरे पे, हम पापा से बात करके तुम्हें कहीं और जगह काम दिला देता हूँ। वहाँ पे सर मैं 6 महीने काम किया तो 4 महीने का पैसा मुझे मिला था सिक्योरिटी गार्ड में। हाँ सिक्योरिटी गार्ड में। मैंने बोला कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, मेरा पैसा पूरा दे दो। बोला कि नहीं पैसा पूरा नहीं मिल पाया, करना है करो, नहीं करना मत करो। मैंने कहा ठीक है नहीं करूँगा। मैं 2 महीने का पैसा छोड़ दिया सर वहाँ पे। फिर मैं दोस्त के पास गया तो एक बलिया के भैया थे आशुतोष सिंह करके, तो उनका सर होलसेल का काम था। मैं उन्हीं के यहाँ 5,000 रुपये पे मैं ज्वाइन कर लिया, ये भी सोच के ज्वाइन किया कि चलो 10 से 5 की जॉब है। उसके बाद से मैं सामने पढ़ लेंगे। 2-3 महीने सही चला सर। उसके बाद से जब मैं काम वाम सीख गया तो सर पैसे का से जानते हैं चस्का की मतलब कितना ख़राब होता है। अब हम पूरा मार्केट का काम देखने लगे, घूम घूम के लोगों तक माल पहुंचाना। हाँ सर, जाके लोकल मार्केट में सर इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर जाना है, इधर प्रतापगढ़ कुंडा उंडा सब आना है। यहाँ तक कि इनफैक्ट मैं 2-2 3-3 बार बाइक से मैं आपका लखनऊ तक आया हूँ। तो होता क्या था सर कि मैं दिन में 10 से 11 बजे निकलता था रूम से, तो रात को सर मैं 12 बजे फिर 1 बजे मैं कमरे पे आता था। और वो सर सैलरी भी था फिर आपका इंसेंटिव भी था, तो पैसे के लालच में बहुत आगे निकल गए। ऐसे करते करते सर 2018 से 22 का लगभग आधा साल आ गया। मतलब इन 4 साल में सर 4 साल में मैं सर मुझे बिल्कुल दूर दूर तक सर पढ़ाई से संबंध नहीं था। इसके पहले सर मेरी जर्नी क्या रही कि मैं सर स्टोनों तक सीखा था। मेरी इंग्लिश में 60 हैंड थी, मेरी टाइपिंग सर इंग्लिश है, फिर हिंदी में मंगल है, फिर सर आकृति करता था। उस टाइपिंग वाले सर ने हमसे आज तक सर मतलब सर 1 पैसा मेरी इस परिस्थिति जानते थे, और सर मेरे अंदर जो क्वालिटी थी उस क्वालिटी को जानते थे। क्योंकि सर मैं 1 मिनट में 80 शब्द सर इंग्लिश का करता हूँ। जैसे सर वहाँ पे इतने बच्चे जुड़ चुके थे तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तुमसे पैसा नहीं ले सकते। इतना सब रहने के बाद भी सर सब चीज़ें चेंज हुई। लेकिन फिर जब 2022 का आधा बीता साल 6 महीने, तो किसी शख्स की एंट्री होती है लाइफ में, वहाँ से चीज़ें चेंज होती है। फिर मैं सब पढ़ाई की जर्नी में लगा। उसके बाद तो आपने वो सारा काम छोड़ दिया? हाँ सर सब कुछ होलसेलर और बाकी सब? मैं सर सब कुछ छोड़ दिया। तो फिर पैसा कहाँ आया पढ़ाई के लिए, कैसे? सर मैं सेविंग किया था कुछ पैसे, फिर मैं उसके साथ लग गया इलाहाबाद में। फिर जब मैं पढ़ाई सर स्टार्ट किया तो होता क्या था कि दोस्त मेरे सर सर्कल भी बढ़ गए तो उस तरीके की कुछ चिल्लाते भी सर दूसरी तरीके से हो गई थी। क्योंकि सर जैसे सर्कल आएगा जिसके साथ उठना बैठना रहता है उसके साथ चीज़ें हो जाती है। फिर मैं सर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। फिर भी मेरे साथ जो कलीग थे लाइब्रेरी में आ जाते थे, सर मैं अपना मना नहीं कर पा रहा था। ऐसे करते करते सर 2023 पास हो गया। फिर 24 स्टार्ट होने वाला था, तब तक यही रेलवे का NTPC की बात सुनी। और सर धीरे धीरे सर एज भी बीत रहा था, समय भी पास हो रहे थे, और कहीं ना कहीं मन में भी हो रहा था कि 10 साल हमको हो गए, हमारा पैसा भी गया, पैसे के साथ साथ हमारे सर जो टाइम है सर हमारा टाइम ही पास हो गया, हमारी जवानी भी जा रही है। अभी क्या भरोसा कि सर 10 साल हो गया, मैं आगे भी पढ़ाई करूँ तो जॉब लग ही जाए। तो मन हमेशा दुविधा में रहता था। लेकिन फिर मैं कहता था कि सर मैं छोड़ दूँ, मैं कहीं जाऊँ प्राइवेट जॉब करने तो क्या मिलेगा सर 10, 12, 15 हज़ार रुपये, उससे तो मेरा खुद का नहीं चलेगा, मैं फैमिली का कैसे चलाऊँगा। फिर मैं इस चीज़ को होल्ड करके फिर मैं आगे सर अपने स्टेप बढ़ाया। फिर मैं छोटा वाला भाई से बात किया। छोटा वाला भाई मेरे सर में नोएडा में रहता है, तो बोला कि आ जाओ। फिर मेरे भैया बोले क्या करने जाओगे, वहाँ पढ़ाई का माहौल है नहीं नोएडा में। तो हम कहे नहीं हमको यहाँ से जाना है, हमको यहाँ नहीं रहना है। फिर मैं सर गया, मैं 16 फरवरी 2024 को मैं सर इलाहाबाद छोड़ दिया फाइनली। वहाँ गया तो ऐसे सर मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि मैं क्या करूँ। तब तक आपका सर हमको दिख गया MD क्लासेज। MD क्लासेज देखा, फिर मैं सर्च किया कि क्या चीज़ है। तो रेलवे के लिए सर्च कर रहे थे? नहीं, ऐसे मैं सर्च कर रहा था सर। अभी तक हम मतलब सर मेरे माइंड में नहीं था मुझे क्या करना। तो हमको MD क्लासेज दिख गया, तो मैं गया खोल के अंदर प्ले लिस्ट में। तो उसमें सर पॉडकास्ट पढ़े थे सब, पहले का जो भी सीनियर भैया लोग उनका इंटरव्यू था। फिर मैंने देखा तो सर मतलब कि लगातार उस पर सर रेलवे चल रहा था। चल रहा था।
और नो डाउट सर उस समय मुझे मतलब सर एमडी के अलावा और कोई दूसरी कोचिंग का हमको उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा था। पीछे से सर केवल अपना एसएससी देता हुआ आ रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। मैं कहा कि मैं एक बार चलता हूँ रेलवे में, क्योंकि सर हिंदी बैकग्राउंड से इंग्लिश भी उतनी अच्छी खासी नहीं थी अपनी। अच्छा, आप 2018, 19, 20 जब एसएससी दिए लेकिन सिलेक्शन नहीं सर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, कहाँ सिलेक्शन हो पाया, ये भी वजह थी। फिर मैं तब तक ये सर एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही 24 वाली, आपका विश्वास बैच आ गया। और सर विश्वास बैच आ गया, फिर मैं देखा यूट्यूब पे कि विश्वास बैच में क्या क्या खास है, तो सब चीज़ें समझ में आ गई मुझे। तो सर आपका बैच लेने से पहले मैंने मन में प्रण किया इस चीज़ को कि चाहे मुझे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन हमको बस एक जगह विश्वास करके। तो सर एक्चुअली में जब होता क्या है कि मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं कि जब सर आप सिलेबस ख़त्म कर लेते हो पूरा, तब अंदर से सर कॉन्फिडेंस एक दूसरे लेवल की रहती है। बिल्कुल। भले फिर मैं सर विश्वास बेच लिया। जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया 2-4 दिन तो सर पढ़ने की आदत थी नहीं ऑनलाइन, तो हमको सर अंदर से थोड़ी सी घबराहट लगती थी। कितने देर तक मोबाइल सामने देख रहे हैं? सामने देख कैसे पढ़ूँ मैं। फिर सर एक है वीके सर और दूसरे है जहरवा सर, इन दोनों लोगों से हमें सब बहुत मोटिवेशन मिला है। और तीसरे आपकी बात बस एक ही चीज़ अच्छी लगती थी कि आप हमेशा आते थे सीधा सा लड़ना स्टार्ट। भाई नहीं पढ़ोगे क्या करोगे, यही से मार्केट चला के मार देंगे, ज़िंदगी में क्या बची है, यही सब चीज़ें लगती थी। तो हमको लगता था कि हाँ मतलब कि सामने वालों को लग रहा है कि आप 100% दे रहे हैं, और यदि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो वीडियो बाद में देखते थे रिकॉर्डेड? हाँ सर, क्योंकि सर हमको रिकॉर्ड देखने का वजह थी। मैं सर डेली के डेली वीडियो भी नहीं देखता था सर, जैसे किसी कहता था तब मैं सर अपना पूरा 10 लेक्चर सर हमको साथ साथ में सर नोट्स भी बनाने रहते थे। और सर मैं 5 दिन की और सर मतलब क्लास करता था, बाकी सर 5 दिन के बाद सर मैं जो 2 दिन सर जो बचता था सप्ताह के, जो मैं 5 दिन में पढ़ा हूँ उसको मैं रिवाइज, हम सर अपने अंदर ठान लिए थे कि सर पढ़ेंगे कम, रिवाइज करेंगे ज़्यादा। मेरे अंदर यही सर थी गुण, और जो मुझे सर आज भी उसका मुझे फ़ायदा दिखता है। और सबसे बड़ी सर जीत थी कि जो मैं सर शुरू में प्रण किया था कि मुझे एनटीपीसी का विश्वास पे पूरा करना है, चाहे सिलेक्शन हो ना हो सब बात की चीज़ें, लेकिन मुझे पहले पूरा पढ़ना है चाहे किसी हालत में। और सर नो डाउट मैं सब पूरा बैच पढ़ा सर, कंप्लीट किया। लेकिन जो सर टाइम के साथ जो होता है टाइम लिमिट में सर बहुत फ़ायदा हुआ नो डाउट। उसके बाद से जो सर यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर का चलता था सर अपना क्लासेज, उसको सर देखना 100% देखना, क्योंकि सर रेलवे का एक पैटर्न रहता था। बिल्कुल सर उसी पैटर्न पे सर चीज़ें आना, बस अपने नफ्स को होल्ड करिए। जो विश्वास बेस था उस विश्वास बेस हमको बहुत कुछ मिला सर विश्वास बेस के सभी के सर का मैं सर हिस्ट्री पढ़ के मैं सर नेट तक दिया हूँ। अच्छा, मेरा नेट में 92 नंबर थे सर, 2024 में भी स्कोर कार्ड पड़ा हुआ है। जब एनटीपीसी का पेपर हुआ सर प्री हुआ, मैंने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे सर, 88 क्वेश्चन। फिर हम लोग को मेहनत देने का मौका भी नहीं मिला था। उसके बाद से उसी समय सर मैं सुप्रीम कोर्ट का पेपर भी दिया था, उसमें भी सर 125 क्वेश्चन में 116 क्वेश्चन मेरे सही थे सर। 5 जून को टाइपिंग उसकी भी थी, लेकिन छुट्टी नहीं मिली, नई जॉब थी वो उस समय। उसके बाद सर जब मैं वहाँ जॉब सर ज्वाइन कर लिया तो उतना समय मिलता नहीं था पढ़ने के लिए, लेकिन जो नोट्स थे यानी आपकी सबसे पहली नौकरी इलाहाबाद हाई कोर्ट की थी सर। तो ये नो डाउट सर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए लिटरली तो मैं सिंगल डे नहीं पढ़ा था, लेकिन इतना हम सब विश्वास बेस से पढ़ चुके थे सिलेबस को एक बार पूरा पढ़ लिया तो उसका फायदा मिला। और कुछ कर अभी भी सर हम जैसे नोट्स उठाते हैं हमको रिवाइज करना रहता है, तो लगता है कि अभी तो हम सब कल ही पढ़े थे ऐसा। सर एनटीपीसी देने के बाद हम लोगों का ये सर रिटर्न हुआ था 6 महीने में मैक्सिमम सर हमको लगता है कि 195 दिन में हम लोग की ज्वाइनिंग हो गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी किस पोस्ट पे? अभी सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, यहाँ बरेली में अभी सिलेक्टेड हूँ सर मैं। अच्छा, तो ये नौकरी आपकी कब लगी? ये सर ऑल इंडिया ओवर। अच्छा सर 103 पोस्ट थी इसमें। इसका जब रिटर्न हुआ तो पेपर तो दे दिए, पेपर दे के आए सर 3 पोस्ट थी। अब एसएससी का सर कट ऑफ जानते जब टीसीएस करा थी, तो फिर मैं कहा कि सर होगा नहीं होगा सर, इसमें टाइपिंग भी थी।
उसी समय सर एक झारखंड सिविल कोर्ट की भर्ती आई थी। अच्छा। उसमें सर रिटेन नहीं था, वो केवल टाइपिंग पे था। सर टाइपिंग दीजिए, क्वालिफाई हो गया, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसमें। तो सर दरअसल था कि उसमें सर कृति देव फॉन्ट मांगा था टाइपिंग का, और सर इसमें सिलेक्शन पोस्ट वाले में सर हाँ सर मंगल मांगा था। तो मैं सर कृति देव सीख रहा था, इसका कोई हमको आइडिया था नहीं कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं सर उस जो सर झारखंड हाई कोर्ट था, मैं उसके लिए टाइपिंग कर रहा था। मैं गया सर, टाइपिंग डेट आ गई, मैं चला गया झारखंड सर टाइपिंग देने रांची। जब मैं सर टाइपिंग देकर बाहर आ रहा हूँ तब तक सर आ गया रिजल्ट, सर फेज 11 वाला। फिर सर रिजल्ट आया तो देखे कि सर उसमें एडमिट कार्ड आ गया कि हमको सर 24 अक्टूबर को वहाँ पेपर था मेरा, सर टाइपिंग थी, और 30 अक्टूबर को सर मेरी दिल्ली में टाइपिंग थी, इसका फेज 11 वाली। तो सर आइडिया था नहीं, सर पूछेगा क्या, दिल्ली या नोएडा या सर 5 दिन मेरे पास समय था। मैं कहा जब करूँ तो क्या करूँ। 5 दिन सर मैं बहुत मेहनत किया। अच्छा। फिर मैं कुर्ती भूल गया, फिर मुझे मंगल नहीं हो, क्योंकि सर सिलेक्शन पोस्ट में सर नंबर ऑफ पोस्ट सर कैटेगरी सर अलग अलग टाइप्स की होती हैं, तो उसमें सर ज़्यादा मतलब बहुत समय लगता है उसमें। तो हम कहे कि चलते हैं जो है पहले उसको ज्वाइन कर लें। फिर मैं सर 26 मई 2025 को फाइनली में ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर एज ए क्लर्क में ज्वाइन कर लिया। ठीक है। वहाँ सर वर्कलोड ज़्यादा, बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था काम से, क्योंकि सर ज़िंदगी वहीं तक थी नहीं, आगे भी कुछ करना था। मैं सोचा था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ जल्दी, तब तक सर इसका आ गया मेरे पास ज्वाइनिंग से इसका। हाँ, फेज 11 को ज्वाइनिंग आ गई। मैं कहा कि मुझे रुकना नहीं, जल्दी भागना है यहाँ से। और 5 फरवरी 2026 को मैं सर यहाँ बरेली में ज्वाइन कर लिया सर डिफेंस में। उसके बाद से हमको लग रहा है सर कि 5 फरवरी को ज्वाइन किया, 20 फरवरी के आसपास मेरा फेस्टिवल वाला भी रिजल्ट आ गया। अच्छा। फेस्टिवल उसमें भी हो गया? हाँ सर उसमें भी हो गया मेरा फेस्टिवल का। तो अभी आपका ग्रेड पे क्या है जिस पे आप नौकरी कर रहे हैं? यहाँ सर ये क्या बोलते हैं 4200 है। और अभी जो 4600 है सर। तो वही ज्वाइन करना है फिर? अभी इसमें सर अभी जिसमें हूँ मैं कार्यरत, इसमें सर सुविधा है, मतलब सरकार ने अच्छी दे रखी है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब लेकिन वो कौन सा डिपार्टमेंट है 12 वाला? वो सर आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग का है सर। तो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी के बाद फिर फेज में लग गई। फेज। तो जब नौकरियां आपकी लगनी शुरुआत हुई इस तरीके से, जब आपकी सैलरी आनी शुरू हुई, तो घर का माहौल कैसा था? सबसे पहले किसको आपने बताया कि यार नौकरी लग गई है मेरी? पूरा माहौल कैसा बदला? सर मैं सर घर गया था, मैं पेपर देकर मैं घर चला गया। उस समय भैया भी आए थे, भैया भाभी दोनों लोग सब घर पे, पापा मम्मी भी गए थे। और सर दिन था 16 अप्रैल 2025, रात के 8:30 बजे का समय था। मैं छत पे बात कर रहा था, तो उसी में मेरे दोस्तों ने लगातार फ़ोन करने स्टार्ट कर दिया। हम कह रहे कि हमसे कहीं और बात कर रहे थे, तो फ़ोन आ रहा था। तो फ़ोन नहीं उठाया तो सब हमको टेस्ट करने लगे, व्हाट्सएप करने लगे। तो हम देखे कि किसका मैसेज आ रहा है, तो सब मैसेज किए थे कि आदित्य भाई कंग्रेचुलेसन्स। तो हमको समझ नहीं पाए। जब मैं टेलीग्राम खोला तो देखा कि उस हाई कोर्ट का रिजल्ट पड़ा था। वो सब स्क्रीनशॉट कर करके मुझे भेज दिए थे। फिर हम भी चेक किए उसको, अपना सॉरी वेरीफाई किए, जाकर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सब चेक किया, तो सब नाम वाम था। तो भैया नीचे बैठे थे, पिताजी खाना खा रहे थे। मैं गया, भैया से बताया, भैया मुझे तुरंत गले लगा लिए कस के। पापा मम्मी रोने लगे। और सबसे बड़ी चीज़ थी ये कि पर्सनली सर मेरे फैमिली में, चाहे जो भी हमारे सर रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, पता नहीं ऐसा क्यों सबको सबसे ज़्यादा सर उम्मीद हमी से रहती थी। चाहे सर आज भी रहती है इस चीज़ को। जब मैं जॉब नहीं थी तो मन में हमेशा कभी कभी सोचते थे कि यदि मैं उन लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतरा तो मैं फिर क्या करूँगा इन लोगों के लिए, मैं क्या ही कर सकता हूँ। सर देखिए, कमाना खाना जीना, किसी का मेडिकल प्रॉब्लम होती है तब पता चलता है सर पैसे की अहमियत क्या है। तो हमको लगता था कि मैं घर वालों का, दोस्तों का विश्वास है मेरे पे, बिल्कुल, तो उस विश्वास पे मुझे खरा उतरना है। और विश्वास भी इसी वजह से हो पाता ना, क्योंकि आदमी को लगता है हाँ क्या इसमें कुछ दम है, ये कर सकता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त को मेरे स्ट्रगल के बारे में नहीं पता चला, लेकिन दूसरे के थ्रू उसको जब पता चला तो मेरे मतलब बहुत गुस्सा आया। तो वो हमको बहुत बोला कि तुम एक बार हमसे कहे होते, पैसे की दिक्कत थी, हम पैसे घर से दिलवाए होते, पापा से, चाचा से, तुम पढ़ाई किए होते। अब जब ये आपका हाई कोर्ट का पेपर था, वो और मैं दोनों लोग साथ गए थे पेपर देने के लिए। और सर मेरा एक दोस्त और था, 3 लोग गए थे पेपर देने साथ में हम लोग। सर गोरखपुर पेपर था रिटेन, तो रिटेन दे के गए हम लोग, तो मेरा हो गया और सर उन दोनों दोस्त का नहीं हुआ।
तो सर होने के बाद मैं सोचूं कि उसके घर जाऊं ना जाऊं। यदि मैं जाता हूं तो उसको लगेगा कि देखो जॉब लग गई थी, ये तो आ रहा है, है। हाँ। अब फिर मैं ना जाऊं तो सर ये भी लगेगा कि देखो जॉब लग गया तो नहीं आ रहा है। फिर मैं कहूँगा कि यदि दोस्त होगा फिर तो इन सब चीज़ों को तुरंत अवॉइड कर देगा। मैं गया तरुण प्रताप सिंह नाम है सर, मेरा सबसे खास दोस्त है वो। तो उनके पापा ने एक बात कही सर कि चलो बेटा तुम 3 गए, 3 में से तीनों का नहीं हुआ, किसी एक का हुआ ना, कम से कम ऐसा तो नहीं है कि तीनों में तीनों का नहीं हुआ, किसी एक का हुआ, मेरे लिए वही काफ़ी है। फिर हमने कहा कि मन में कहा कि इसको अपना तो बोलते हैं और क्या, सही बात है। मतलब कि जितना वो अपने लड़के को मानते हैं सर, उससे ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं मुझे मानते उस घर के लोग मुझे। अच्छा, ये चीज़ लेकिन अच्छी रही कि जैसे आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ाई कर ली, हाँ सर, है ना, और वो सिलेबस पढ़ने के बाद चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट रहा, चाहे वो एसएससी की नौकरी रहे, चाहे वो कोई भी नौकरी, अब तो आगे मान लीजिए आप कोई और पेपर देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है वो, लेकिन पेशेंस रख के आप कंप्लीट कीजिए। मेन चीज़ सर सिलेबस है। और सर ये भी है कि केवल सिलेबस से कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप 60 to 70% आपका सिलेबस हो गया है ना, 30% सर आपका प्रैक्टिस से ही होना है। बिल्कुल, क्योंकि सर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपके सिलेबस में नहीं है सर, एक्स्ट्रा आपको वो चीज़ सब प्रैक्टिस से ही आएगी। मेरा गाइडेंस रहा मेरे बड़े भैया के मार्गदर्शन में। वो आज भी सर 10-12 सालों को जॉब करते हुए हो गए, 15 साल होने वाले हैं। वो सर अभी भी करते हैं कि क्या पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो तो तुम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो। उनके वजह से सर मैं NDA CDS मतलब ऐसा कोई सर एग्ज़ाम नहीं होगा जिसका मैं सर पेपर ना सॉल्व किया हूँ। अभी 2026 की चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, SSC की परीक्षा हो, फॉर्म आना शुरू हो रहा है जी सर। तो जो नए बच्चे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई वो किस तरीके से तैयारी शुरुआत करें ताकि वो सफलता हासिल करें? सर मेरे हिसाब से सर MD क्लासेस से बेस्ट कोई कोचिंग नहीं है। MD क्लासेस इज द बेस्ट। पीछे से हम देखते हुए आ रहे थे सर, हम आपसे बोले कि जैसे मैं आपको रिव्यू किया तो रिव्यू से सर मुझे बहुत सारा चीज़ें मिली। आखिर में बच्चे पढ़ रहे हैं सर, यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो सर यहाँ क्वालिटी है, क्वांटिटी है सर चीज़ों की, टीचर अच्छे हैं सर। झारवा सर रेलवे सर अपना रिजाइन करके पढ़ा ही रहे हैं। बिल्कुल सर मुकेंद्र सर आपका वही ट्रेड, उसके बाद फिजिक्स वाले सर है सर वही ट्रेड। सब लोग सर रेलवे से जुड़े हुए हैं पीछे से, तो सर सबको अनुभव है। तो सर मैथ सर जानते थे नो डाउट, लेकिन मैथ में सर स्पीड एक्यूरेसी हम सीखे तो सर ये MD क्लासेस और बहुत जरूरी है कि स्पीड एक्यूरेसी। बैठ के सर मैं सवाल बना लेता था, लेकिन फिर उस सवाल काट के सर चैप्टर वाइज सर बहुत फायदा हुआ। हम लोगों ने MMF लेकर आए थे, हाँ, तो वो बहुत फायदा हुआ। वो सर एक जो आपने क्या बोलते हैं सर अमृत जो निकाली थी रेलवे वाली, जितनी सर आपने रेलवे की बुक से पब्लिश की थी मैं सर सब बुक मंगाया था, मैं सबको सॉल्व किया था सर। अमृत प्रैक्टिस रेलवे के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बहुत सर, क्योंकि उसमें सर चुनिंदा सर क्वेश्चन रहते थे सर। और ऐसा भी नहीं था कि सर किस चैप्टर को पूरा लेंदी बना दें, जिस चैप्टर का सर जितना वेटेज है एग्जाम उसके हिसाब से क्वेश्चन सर चुन के अच्छे क्वेश्चन। और नो डाउट सर मतलब इतने बेहतरीन सोल्यूशन रहते थे उसमें। हमको सर मैं इतना प्रैक्टिस कर लिया कि जब मैं सर मतलब मोस्टली क्वेश्चन लगाता था, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, तो सर कुछ चीज़ें थी कि सीरियस से डाटा याद हो गया था। और जैसे सर मैं कहीं का मॉक लगाता था तो मतलब कि जो भी मैं यहाँ पे MD पे दिया था मॉक, सीधा क्वेश्चन का सर डाटा मैच कर देता था वहाँ पे। ये हो भी जाता, जब बहुत हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो हमें चीज़ें याद हो जाती हैं कि भाई इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इस तरीके। और सर इसमें सर जो GS का प्रैक्टिस जो सर स्टैटिक जी का था, नो डाउट सर बेहतरीन स्टैटिक जी के, उसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ा है। तो बच्चों अभी आपने आदित्य से जाना कि अगर हमने सही तरीके से एक जगह पूरा सिलेबस खत्म कर लिया तो हमें फिर सिलेक्शन से नहीं रोका जा सकता अगर हमने ईमानदारी से पढ़ाई करी हो। तो इसी वजह से हम आपसे भी ये बात बोलते हैं कि अगर आप चाहे रेलवे में सपना देख रहे हैं, SSC में सपना देख रहे हैं, जैसे इन्होंने तो रेलवे में अपना जो है वो टाइपिंग स्किप कर दिया, कारण ताकि वो सीट बर्बाद ना हो और दूसरा बच्चा अगर चाहता है तो उस जगह पर वो जा पाए। उसके अलावा इनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी लगी, सुप्रीम कोर्ट वाली वैकेंसी में नौकरी लगी, इसके अलावा फेज में 2-2 बार इनकी नौकरियां लग चुकी हैं। तो आप भी इसी तरीके से बहुत नौकरी पा सकते हैं अगर आपने सिलेबस सही से खत्म किया। तो ये जो पूरा इंटरव्यू था ये कुल मिला के आदित्य के संघर्ष की एक कहानी थी, जहां पर इन्होंने किस तरीके से इतने सालों का गैप, पढ़ाई से पूरी तरीके से रिश्ता खत्म हो जाना और सिर्फ ये सोचना कि हम कैसे अपने आप को और बढ़िया तरीके से पैसा कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसी पे फोकस होना। लेकिन अचानक से 2022 का वो दिन जहां से बदलाव होना शुरू हुआ और उसके बाद ये जर्नी रुकी नहीं और सिलेक्शन तक जाके ये खत्म हुई। इसी तरीके से आप भी मेहनत करिए और सफल जरूर हुई है। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।